बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, क्या ऐसा हो सकता है कि कल हमने 20 मन बारूदी मवाद पकड़ा हो और उसके बाद कल हमने शिमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हमारी चेक पोस्ट के ऊपर जो हमला करने वाले लोग थे उनमें से 5 दहशतगर्दों को मौके के ऊपर हलाक किया हो। और इसमें से सबसे बड़ी बात यह हो, मैंने आपको बताया था ये हफ्ता 20 से 27 फरवरी के दरमियान बहुत सिग्निफिकेंट है। और मैंने आपको इसलिए बताया था, 2-3 वजूहात थी। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का मेला कंक्लूड हो रहा है, नई टीम ने 27 को आना है। लेकिन इस सब के बीच में जो बहुत बड़ी खबर या डेवलपमेंट है वो है पाकिस्तान के वजीर आजम का रशिया जाना। और इस इंपॉर्टेंट टाइम के दौरान जाना, और जब भी इंपॉर्टेंट विजिट होता है तो पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने बीजिंग जाना था इस साल के महीने के शुरू में, तो हमने नोशकी और पंजगोर वाला वाकया देखा। तो जनाब, ये वाकयात कुछ हुए हैं, मैं मानता हूं इस बात को। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज को 2 जगहों के ऊपर टारगेट करने की कोशिश की गई है और उसमें हमारे एसएसजी के एक कमांडो शहीद हुए हैं, जो तवील अरसे के बाद, कई साल के बाद एसएसजी के कोई जो कमांडो है उनकी शहादत हुई है सतह की। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहादत हुई है और पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के उस शहीद होने वाले बेटे के साथियों ने चंद घंटों के अंदर बदला भी लिया है और पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टर्स अब बाजी पलट रहे हैं, क्योंकि जो हमलावर हैं वो आते हैं दूर से, पहाड़ी इलाका है, उसकी वो फायदा उठाते हैं। लेकिन गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने चीथड़े उड़ाए हैं दुश्मन के। ये कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हुई है और शहीद होने वाले जवान कौन है, ये तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। इस वक्त जो जंग है ना, जंग 2 तरह की है। एक वो जो टीटीपी वाले दहशतगर्द हैं जो रिलीजन कार्ड खेलते हैं, और दूसरे मुख्तलिफ ग्रुप हैं जनाब, जिसमें अब वो यूनाइटेड बलोच जो फ्रंट है वो सामने आ गया, यूनाइटेड बलोच एसोसिएशन जो है, बीएनए बलोच नेशनल आर्मी, बीएलए, इस किस्म के ग्रुप्स हैं। और ये दोनों बड़ी महारत के साथ आजकल अपने आप को उस मौके के ऊपर कैश करवाने की कोशिश करते हैं जब पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर होती है या पाकिस्तान लाइमलाइट के अंदर आ रहा होता है और फेटफ का इजलास भी है। तो इस सब के बीचों बीच जो है इन्होंने ये कोशिश की है। सबसे पहले इन्होंने कोशिश की कल, क्योंकि कल इनकी नाकामी का दिन था। नाकामी का दिन इसलिए था, कल शिमाली वजीरिस्तान के अंदर जब मैंने आपको खबर दी थी उस वक्त तक 3 थे और मैंने सुबह सवेरे ही आपको बता दिया था कि स्पिन बॉम्ब के इलाके में पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने फड़का दिए हैं। और जब रात को आईएसपीआर ने बताया, चूंकि आईएसपीआर के पास फिर डिटेल्ड मालूमात आ जाती हैं वहां से और वो वेरीफाई करते हैं, तो उन्होंने रात को 5 दहशतगर्द हलाक करने के मुतालिक बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इलाका है लकी मरवत का, वहां पे पाकिस्तान ने कार्रवाई की और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी। उस कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने 20 मन बारूदी मवाद बरामद कर लिया। अब कल के रोज इन्होंने क्या किया कि मुबैना तौर पे जो इनका क्लेम है, इन्होंने गवादर जो पसनी का इलाका है वहां पे एक एयरपोर्ट रोड के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्वॉय को अटैक किया इनकी जानिब से, और ये जो कार्रवाई है ये बीएलए की जानिब से की गई और एक रिमोट कंट्रोल कार्रवाई करके इन्होंने इस सिलसिले में बताया। और पाकिस्तान की फौज के काफिले को टारगेट करके इन्होंने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली और खुद से क्लेम, तो फिर ये बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, उसमें कहा गया जी पाकिस्तान को बहुत जानी नुकसान पहुंचाया है। तो इन्होंने बाकायदा उसका एलामिया जारी किया और उसमें ये सिंपल सी बात की कि जब तक चीन वहां से नहीं निकल जाता, चीन अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं रोक लेता और जो पाकिस्तान है वो भी पीछे नहीं हट जाता, तो हम ये कार्रवाइयां जारी रखेंगे। हालांकि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट बनाने की कोशिशें हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, इस सब के हट के गवादर के अंदर ये छोटे छोटे वाकयात करते रहते हैं, क्योंकि वहां पे चाइनीज भी हैं, फिर वेस्टर्न मीडिया इन खबरों को बहुत उठाता है। आप ट्विटर के ऊपर जाएंगे, इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा रीट्वीट करना, इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट करने वाले जो अकाउंट्स हैं, जो लोग हैं, उनका ओरिजिन आपको इंडिया से लगेगा। वो पाकिस्तान के बारे में हद तक उनको इल्म भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी कम इल्मी की बुनियाद के ऊपर जो प्रोपोगेंडा कर रहे होते हैं वो भी उसका भी पोल खोल देते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और कल पाकिस्तान के जो एक जवान हैं जो एसएसजी कमांडो हैं और कैप्टन के ओहदे के ऊपर वो थे, कैप्टन हैदर अब्बास, वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के अंदर जो है
वो शहीद होगा। ये पाकिस्तान का एक बड़ा लॉस था। बड़ा लॉस इसलिए था कि पिछले थोड़े अरसे के दौरान हमने एसएसजी कमांडोज की शहादत की खबर हमारे पास नहीं आई, तो कल दुश्मन ने कारी वार जब किया तो उसका फिर जवाब आना था, और फिर पाकिस्तान ने उसके बाद जो है एसएसजी कमांडोज, चुके ये खबर मैंने ही आपको दी थी कि बलूचिस्तान के उन इलाकों के अंदर जहाँ पे ये सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान की जो एफसी है वो भी ऑपरेशनल है और वो पहले से ज़्यादा एक्टिव है। और मैंने आपको बताया था कि एसएसजी कमांडोज डिप्लॉय कर दिए गए हैं। शहादत होना नुकसान तो है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि खबर की तस्दीक हमारी है कि वहाँ पे एसएसजी कमांडोज काम कर रहे हैं। अब ये भंबोरगढ़ का इलाका है यहाँ पे सिब्बी के अंदर, वहाँ पे फोर्सेस को मालूम हुआ कि ये लोग मौजूद हैं और उस इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान के जवान तो शहीद हुए, लेकिन जब एसएसजी के जवानों के किसी साथी की शहादत हो, आपको क्या लगता है कि वो खामोश रहते होंगे, वो खामोश बैठ सकते हैं? तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की और फिर उस कार्रवाई का जो हक है वो अदा किया। ये खासकर जो बलूचिस्तान के अंदर आप देखते हैं, हमारा जियोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जियोग्राफी को ओवरऑल देखें और इलाके को देखेंगे तो वो कोई हमवार इलाका नहीं है जहां पे गाड़ियां दौड़ सकें या आप इलाके को कार्डन ऑफ कर दें। वो इलाका चूंकि पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर मुश्तमिल है तो उस इलाके के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है स्मूथ चीज़ों को लेकर चलना। तो फिर पाकिस्तान क्या है, वो बाजी पलट कैसे रहा है? फिर पाकिस्तान उनके सरों से जाके उसको पकड़ता है और अपने जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर इस्तेमाल करता है। कल भी पाकिस्तान ने यही काम किया है और पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं जरा उनको मैदान में उतारा, और जब गनशिप हेलीकॉप्टर्स आते हैं तो फिर आपको ग्राउंड के ऊपर ना यूं लाशें बिछती हुई नजर आती हैं। जहां जहां पे मौजूद होता है वहीं पर टारगेट करके उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो एसएसजी कमांडोज ने अपने शहीद साथी के जस्ते खाकी को उसके घर तक पहुंचाने से पहले उन हमलावरों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा के पाकिस्तान के हवाले से अपना नाम रोशन किया। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सिब्बी, ये जो भंबोरगढ़ का इलाका है, वहां पे यूबीए और बीएनए, ये जो नेशनल आर्मी वगैरह है, इनके ग्रुप्स को टारगेट किया गया है और इनके लोग इन हमलों में मुलव्वस थे और उसके अंदर इनके 5 लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, 5 लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन ये जो कैप्टन हैदर अब्बास हैं, उनकी शहादत के मुतालिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज्वाला हुकाम हैं, वो हमें ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करते हुए और शहीद को खिराजी अकीदत पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है, उनके ISPR का जो शोबा है, उन्होंने अभी तक इस हवाले से कोई जो है वो डिटेल्स जारी नहीं की या उन्होंने नहीं बताया कि ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ। उसकी एक मैं वजह बता देता हूँ। वजह यह है कि लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की खबर हमारे पास भी है। बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा भी क्लेम कर रहे हैं कि दहशतगर्द इससे ज़्यादा मारे गए हैं। तो ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या पाक फौज के जो इदारे हैं, उनके पास सबसे रेलिवेंट मालूमात होंगी, तो वो मालूमात इकट्ठी करते हुए फिर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट देने में और वेरीफाइड चीज़ें देने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो 5 दहशतगर्द मारे गए हैं, क्या ये मामूल के उनके कुछ जंगजू थे या इसमें कोई टॉप कमांडर भी मौजूद था, तो वो तब तक जब तक तस्दीक नहीं होती ISPR के एलामिये का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर अब बाजी पलट रही है। अब आपको इन कार्रवाइयों से अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बहुत ज्यादा कर रहा है। और दूसरा, अब जहां पे कार्रवाई हो रही है, हम वेट नहीं कर रहे कि हम कोयटा से लोग मंगवाएं, वहां से मंगवाएं। जहां कोई हमले की तलात आती है या टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो फौरी तौर पर इलाके के अंदर जो तमाम हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनको फंक्शनल किया जाता है और खासकर गनशिप हेलीकॉप्टर्स को फिजा में ले जाया जाता है और एक एक करके टारगेट को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। और इसी वजह से अब इनकी जो कमर है वो टूटना, आप सुनते तो आए कमर टूटना, तो यही वो कमर टूटना है कि इनके साथ वाले जो है उनको आप फड़काएं और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और इनको पैगाम दे के अब यही होगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।